नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। दोस्तों, अभी का समय बहुत ही कठिन समय है। ऐसे समय पर सब्जियों की खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किसी भी नई फसल को लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा बजट ज़्यादा ना हो, हमें खर्चे ज़्यादा ना करने पड़ें और दूसरा मुनाफा हमें अच्छा मिलना चाहिए। और हमारा रिस्क लेने की जो क्षमता है वो भी कम होती है जब हमें सब्जियों के रेट कम मिलते हैं तो, क्योंकि ये समय बहुत ही अभी कठिन समय है, क्योंकि इस समय पर सब्जियों के रेट नहीं है। तो आज जो हम लौकी की खेती के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि अगेती खेती होगी। और अगेती खेती में आपको बताऊंगा 5 पॉइंटों के आधार पर। पहला होगा उपयुक्त समय, ज़मीन की तैयारी, दूसरा तीसरा रोग और उनके निदान, और चौथा पॉइंट होगा उत्पादन आपको कितना मिल सकता है, उसके रेट आपको क्या मिल सकते हैं, आपको मुनाफा क्या मिल सकता है। और पांचवा होगा वैरायटी, जो कि टॉप वैरायटियाँ होंगी, 5 वैरायटियाँ होंगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि उसका जो सीड है वो हम कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं अगेती के लिए, ठीक है। क्योंकि इस समय पर हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो जर्मिनेशन में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। यदि इस चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल की पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानते हैं पहले पॉइंट को। तो पहला पॉइंट दोस्तों, उपयुक्त समय। तो उपयुक्त समय में आपको बता दूं कि अभी का जो समय है ये अगेती चल रहा है। कहीं 15 जनवरी तक जो भी आप फसल लगाते हैं लौकी की, तो वो आपकी अगेती कहलाएगी। और 15 जनवरी के बाद जो आप फसल लगाएंगे, जब टेम्परेचर आपका 18 डिग्री से ऊपर हो जाए, तो फिर आप डायरेक्ट सीड उसको लगा सकते हैं। तो फिर इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, नर्सरी बनाने की आवश्यकता भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो उपयुक्त समय ये हुआ। दूसरा, अब जो ज़मीन की तैयारी वो कैसे करें। तो ज़मीन की तैयारी करने के लिए आपको प्लाऊ चलाएं, प्लाऊ चलाने के बाद पाटा लगा दें, पाटा लगाने के बाद बेड बना लें आप, ठीक है। बेड एक बार बनाने के बाद उसमें बेसल डोज जो भी आपको डालना है, जैसे DAP 1 बोरी आपको डालना है। इसमें साथ में आपको सिंगल सुपर फास्फेट जो आती है लगभग 1 से लेकर 2 बोरी आप डाल सकते हैं। और साथ में आपको पोटास की जो मात्रा है वो कम से कम 50 किलो आपको डालनी है, क्योंकि लौकी की खेती में पोटास की जो मात्रा है आपको ज़्यादा लगती है, ठीक है। किसी भी खीरा वर्गीय फसलें जितनी भी होती हैं, हमारी बेल वर्गीय फसलें होती है, इसमें पोटास की मात्रा आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। साथ में आप सल्फर का इस्तेमाल करें, 5 kg से लेकर 10 kg तक सल्फर बेंजोएट, जो कि दानेदार रूप में आता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें बेड टू बेड की दूरी कितनी होगी। तो बेड टू बेड की जो दूरी होगी वो लगभग 5 फीट से लेकर 5.5 फीट, ठीक है। जो नॉर्मल बेड आप बनाते हैं उसका ही इस्तेमाल करें, आप चौड़ी ना बनाएं, क्योंकि दूसरी फसल जब इसमें लगाएंगे आप तो फिर दिक्कत आती है इसमें। तो आप 5 से लेकर 5.5 फीट पर बेड बनाएं, जो नॉर्मल आप टमाटर वगैरह के बनाते हैं वो। दूसरा, जो पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो लगभग 2 फीट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगेती ले रहे हैं। समय से लेंगे तो फिर आप उसको 3 फीट तक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, रोग। इसमें प्रमुख रोग जो आते हैं वो आते हैं डाउनी मिल्डी, पाउडर मिल्डी, लीफ माइनर, वाइट फ्लाई, फल मक्खी। ये समस्याएं इसमें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पाउडर मिल्डी के लिए आप सल्फर का इस्तेमाल करते रहें रेगुलर, 8 दिनों के 8 दिन और लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करते रहते हैं स्प्रे में, तो आपका जो पाउडर मिल्डी है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, इसमें आप नेसोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आ गई है तो। आप रोको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें थाइफेनाइट मिथाइल होता है। आप नेगेटिव का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब डाउनी की बात करते हैं, तो डाउनी में आप नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटेलेक्सी प्लस मैनकोजेब जो रेडोमिल में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो COC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्विशन प्रो का भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लीफ माइनर की। तो लीफ माइनर के लिए आप मार्शल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो जो सोलोमन आता है, सोलोमन का भी इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। तो आपका जो लीफ माइनर है वो कंट्रोल हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी कि लीफ माइनर आपका कंट्रोल तब होगा जब आप ड्रिप के माध्यम से भी ड्रेंचिंग करते हैं इंसेक्टिसाइड का, जैसे कि वॉल्यूमफ्लेक्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप एमीडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्ट्रा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लीफ माइनर के लिए हमने एक एडिशनल वीडियो अच्छा बनाया हुआ है, आप चाहे तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फल मक्खी की। तो फल मक्खी के लिए आपको ध्यान रखना है कि फल मक्खी जो कंट्रोल होती है वो होती है फेरोमोन ट्रैप से। आप कितने भी दुनिया के कोई भी इंसेक्टिसाइड आप डाल दें, फल मक्खी से आपको निजात नहीं मिलेगी। आप यदि फेरोमोन ट्रैप लगा लेते हैं, जिसकी जो कीमत है लगभग 70-80 रुपये में एक फेरोमोन ट्रैप आपको मिलता है, और आपको कम से कम 10 से 12 आपको लगाने पड़ेंगे 1 एकड़ पर। और खर्चा ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। खर्चा आपको ज़्यादा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आपको 1000 रुपये में आपका पूरा 1 एकड़ आपका सुरक्षित हो जाता है। और उसकी जो पतंगे उसमें ट्रैप हो जाते हैं, कि उसमें जो मादा मक्खी की जो स्मेल होती है उसके कारण जो है नर जो हमारे होते हैं वो वहाँ पर अटैक होते हैं और वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। तो फल मक्खी का सबसे 100% सटीक इलाज है फेरोमोन ट्रैप। तो ये रहा आपका रोग,
ठीक है, रोगों का निदान। अब हम जानते हैं कि इसमें उत्पादन हमें किस तरह मिल सकता है। तो उत्पादन में आपको बता दूं कि लगभग 400 से 500 कुंटल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन इसका मिल जाता है। और आगीती के हिसाब से यदि आपको 10 रुपये के भी रेट मिल जाते हैं, ठीक है, तो भी आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। आपका मान लीजिए 100 क्विंटल भी अगर मान लो 10 रुपये मिल जाता है तो भी आपको 1 लाख रुपये होता है। इसके बाद 500 रुपये भी आपका बिकता है, ठीक है, 200-300 कुंटल, तो भी आपको 2 लाख रुपये प्रति एकड़ से आपको टोटल आमदनी इसमें हो जाती है। खर्चा काट के आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक प्रति एकड़ आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। अब बढ़ते हैं भाई 5वें पॉइंट तरफ। 5वां पॉइंट दोस्तों वैरायटी। वैरायटी में सबसे पहला नाम आता है वरुणा का, ठीक है, जो कि किसकी है, वो है वीनर की। वीनर की हरुणा बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसी के साथ में आप माइको की वरद के नाम से आती है एक वैरायटी, बहुत बढ़िया वैरायटी है। माइको की ही एक 8 नंबर के नाम से आती है, तो वो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। आप BASF की अनोखी के नाम से वैरायटी आती है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। आप अंकुर की एक आती है, कौन सी, 158 नंबर, ठीक है, उसका भी आप चयन करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। इसकी मार्केट पर डिमांड आपको मिलेगी और दूसरा इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको और दूसरी फसलों के बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि हमें इस फसल के बारे में आप जानकारी दें या इन रोगों के बारे में जानकारी दें, तो फिर हम उसके बारे में आपको एक वीडियो बना के दे देंगे। तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट आपको बिल्कुल करना है कि आपको लौकी की खेती के बारे में जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, इसमें क्या हम सुधार और कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। विशेष बात दोस्तों ये है कि जब आपको सीड को जर्मिनेशन करना है तो क्या करना होगा कि आप सीड ले रहे हैं, सीड को आप जो है एक पोटली में रखें, ठीक है, जो सूती कपड़ा होता है अपना, उसको एक पोटली में बांध लें उसको, और पोटली में बांधने के बाद थोड़ा गर्म पानी करें। गर्म पानी इतना भी गर्म आपको नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हो, इतना कि आप जो आप नहाते हैं ना, इस टाइप का आपको गर्म पानी करना है। उसमें आप डुबा के रख दें सीड को, रात को रख दें और उसको 24 घंटे के लिए आप रख दें। 24 घंटे के बाद उस सीड को आप जो है निकालें, और निकालने के बाद जो हमारे जूट के बोरे होते हैं, जूट के बोरों में उसको लपेट दें, उसमें पानी आप छिड़क दें, जूट के बोरों में गीला कर दें उसको, बोरे को, और फिर उसको जो है ऐसी गर्म स्थान पर रखें। जैसे आप पुआल वगैरह रखते हैं, जो हमारा धान का पुआल होता है, उसके अंदर ऐसा ढक के उसको रख दें। तो 3 दिन आप रखना उसको। 3 दिन जब उसको रखेंगे तो उसमें हल्का हल्का जो अंकुरण है वो आपको देखने को मिलेगा। जब अंकुरण आपका निकल जाए तो फिर आप क्या करें कि प्रो ट्रे, जो कि कोकोपिट और प्लास्टिक की जो ट्रे होती हैं उस पर हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे लगाएंगे, उसको कोकोपिट को पहले फिल कर देंगे, फिल करने के बाद एक एक सीड उसमें लगाएंगे, और जो कोकोपिट की जो ट्रे होती है वो आपको बड़ी वाली रखनी पड़ेगी लौकी के लिए, जो कि लगभग 50 उसमें खंड होते हैं, वो वाली ट्रे आपको रखनी पड़ेगी। जो छोटी ट्रे आती है 108 खाने वाले, उसको आपको नहीं रखना है, क्योंकि लौकी का जो सीड होता है वो तो चौड़ा होता है और उसमें जड़ें जो होती हैं थोड़ी गुच्छे में होती हैं। इसलिए आपको जो है जो 58 या 50 खाने वाली जो ट्रे आती हैं उनको आपको इस्तेमाल करना है, और फिर कोकोपिट में उसको फिल करके बीज सीड को रखने के बाद फिर उसमें आप स्प्रे करते रहें, और उसको भी जब तक अंकुरण आपका नहीं आ जाता है तब तक उसको आपको ढक के रखना है प्लास्टिक से, ठीक है। प्लास्टिक से आप ढक दें, जैसे ही अंकुरण आपको देखने लगे तो फिर प्लास्टिक को निकाल दें, और आप चाहें तो ऊपर से उसको कवर कर सकते हैं। तो जब आप ऊपर से उसको कवर करेंगे तो उसमें जो शीतलहर होती है हमारी वो नहीं जाएगी। इस तरीके से आप जो है लौकी की नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। दिन के समय आपको प्लास्टिक निकालनी पड़ेगी और रात के समय प्लास्टिक उसको ढकनी पड़ेगी। एक सुरंगनुमा आकृति आप बना लें, एक पॉली हाउस उसको मान सकते हैं आप, या लो टनल कह लें या हाई टनल कह लें, जो भी कह लें आप उसको। ऐसा बांस का आप स्ट्रक्चर एक तैयार कर लें और उसके ऊपर प्लास्टिक आप ढक दें रात के समय पर। शाम के 5 बजे आप ढक दें और सुबह जब 8 बजे आप जाएँ अपने फार्म पर तो फिर उसको निकाल दें, ताकि जो है गर्मी से आपका पौधा बचा रहे और रात में ठंड से बचा रहे। तो इस तरीके से लौकी की नर्सरी बहुत ही आसान है, बहुत ही इसका जो पौधा होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होता है। एक बात आप ध्यान रखना है, सीड आपका जर्मेट होना चाहिए, बस इतनी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये जानकारी को कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।